क्या आप भी मनाली घूमने का प्लान बना रहे हो? तो बना लो, क्योंकि यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़, एडवेंचर, ट्रैकिंग, रिवर, टेम्पल और यहाँ का फूड और सबसे मस्त है मनाली का विंटर कार्निवल। ये सब आपको एक ही जगह देखने को मिलता है, वो है मनाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिप को। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं जा रही हूँ मनाली। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है चंडीगढ़ के बस स्टैंड से। 11 बजे हमने बस पकड़ी थी और अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं। हमारी प्लानिंग बहुत ही जल्दबाजी में हुई, जिसके चक्कर में हम बस की ऑनलाइन टिकट करना ही भूल गए। फिर क्या, हमें लोकल बस में ही जाना पड़ा। लोकल बस का तो आपको पता ही है, जब सफ़र इतना लंबा हो तो बस की ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी ही बेहतर है, ताकि आपकी जर्नी जो है वो बढ़िया रहे। वो तो शुक्र है कि होटल की बुकिंग पहले ही कर ली थी, वरना पीक सीजन में तो होटल भी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस ब्लॉग में मैं आपको मनाली के फेमस टूरिस्ट प्लेस दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसा रहा मेरा मनाली का ट्रिप। तो चलिए चलते हैं मेरे इस सफ़र में। रात के 9 बजे हम मनाली पहुंचे और डिनर करके सो गए। डे 1 की शुरुआत होती है फुल एक्साइटमेंट के साथ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हमने अपनी पेट पूजा कर लिया है। उसके बाद हम डायरेक्ट आए हैं लोकल टैक्सी सर्च करने, ताकि फटाफट हम अपने टूरिस्ट प्लेस को कवर कर सके जिन्हें हमने अपनी लिस्ट में लिखा है। और हाँ, यहाँ पे बार्गेनिंग करना ना भूले, क्योंकि ज़्यादातर टैक्सी वालों ने अपने रेट जो है वो बहुत हाइक कर रखे होते हैं। हमने जो टैक्सी बुक करी थी उसका रेंट 1000 था। डे 1 में हम मनाली के लोकल टूरिस्ट प्लेस को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल मनाली के बस स्टैंड से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर बात करें टाइमिंग की, तो हमें 10 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। आज का मौसम जो है काफ़ी बढ़िया हो रखा है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है और पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं। देर बाद हम जाएंगे यहाँ पे चढ़ाई के लिए। 5 से 10 मिनट का रास्ता है। सब जगह बर्फ ही बर्फ गिर चुकी है। हम टैक्सी स्टैंड पे खड़े हैं इस टाइम पे। वाव, इट्स ब्यूटीफुल। और हम पहुंच चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल। कहते हैं कि ये मंदिर जो है वो 4000 साल से भी अधिक पुराना है। ये मंदिर ऋषि वशिष्ठ जी को समर्पित है, जो भगवान राम के कुल के गुरु थे। मंदिर के अंदर ही वशिष्ठ जी की मूर्ति स्थापित की गई है और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम भी रखा गया है। वशिष्ठ मंदिर की लकड़ियों पर बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया गया है। इससे पहले मैंने ये ऐसा डिजाइन नहीं देखा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है, जिसका बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि इस गर्म पानी के कुंड में नहाने से कई त्वचा रोग व बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग स्नान गृह हैं। इसी मंदिर के पास में ही एक मंदिर और है, जिसको राम मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर खुलने का समय जो है सुबह 7 से रात के 9 बजे तक है। बहुत गर्म है। वशिष्ठ टेम्पल देखने के बाद अब हम चले हैं जमीन से आसमान की तरफ मिस ट्रैकिंग पर। हम जा रहे हैं वाटरफॉल देखने, जो कि वशिष्ठ टेम्पल से ही 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये वाटरफॉल जो है वो जोगनी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा मैंने यूट्यूब पर देखा था, बट मैं अब रियल में देखने जा रही हूँ। यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा समय समर में है, खासकर मार्च से मई तक। बट कुछ मेरी तरह भी होते हैं जो विंटर में भी जाते हैं। इस ट्रैकिंग के दौरान इन रास्तों पे जाते हुए आपको सेब के पेड़ दिखाई देंगे व देवदार के लंबे लंबे पेड़, बहते हुए झरनों की मीठी आवाज और बर्फ से ढकी पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिसे देख के आपको दिल को अलग से ही सुकून मिलेगा। यह सब देख के मुझे अपने गांव की याद आ गई। वहाँ भी ऐसे ही रास्ते होते हैं और हमारे यहाँ आम और केले के पेड़ ज्यादा दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ मनाली में देवदार के पेड़ हैं, वैसे ही वहाँ चीड़ के पेड़ होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं वो। अभी हमने आधे से भी आधा रास्ता कवर किया है और हमें बर्फ देखने को मिल गई है। फिर क्या, हम वाटरफॉल को थोड़ी देर के लिए भूल गए और यहीं पे काफी एंजॉय करने लगे।
बहुत ठंड हो रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है। बोल, क्या बोलूं मैं? वीडियो चल रही है। हाँ मैं चल रही हूँ। भाई दो घंटे के लंबे ट्रैक के बाद फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। यह देख के तो मन खुश हो गया, क्योंकि यहाँ आज बर्फबारी भी हुई है, तो बर्फ से ढका हुआ है यहाँ पे। बट अभी हम वाटरफॉल तक नहीं पहुँचे हैं। यह रहा वो वाटरफॉल जहाँ पे अभी हमें जाना है। वहाँ जाने के लिए अभी हमें असली चढ़ाई तो अब करनी पड़ेगी, मीन्स असली ट्रैकिंग जो है वो अभी स्टार्ट होगी, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा सा रिस्की है। जब तक हम सोचते कि हमें आगे कैसे जाना है, तब तक सडनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। अब हमने काफ़ी देर तक वेट किया कि स्नोफॉल बंद हो जाए तो हम आगे की ट्रैकिंग अपनी कंप्लीट करें और वाटरफॉल को देखें। बट लेकिन स्नोफॉल जो है वो रुकी नहीं। फिर साथ में जो उन्होंने मना किया कि भाई अगर आगे मौसम और बिगड़ गया तो कहीं बारिश वारिश हो गई, तो इस चक्कर में फिर हमने वहाँ जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। फिर हमने वहाँ ना जाके यहीं पे काफ़ी इन्जॉय किया। यहीं पास में जोगनी माता मंदिर भी है, आप चाहे तो वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और इसी के नीचे यहीं पे बहती हुई नदी भी है। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप वाटरफॉल पे नहीं जा पाते हैं तो। और अभी हम पहुंच चुके हैं मनु टेम्पल पे। मनु टेम्पल जो है वो वशिष्ठ टेम्पल से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको यहाँ पहुंचने में 15 मिनट लग जाएंगे अगर आप जाम में नहीं फंसते हैं तो। यह मंदिर जो है वो ऋषि मनु को समर्पित है। मनु टेम्पल लगभग 400 साल पुराना है। यहाँ हर साल हजारों भक्त आते हैं जो मानते हैं कि भगवान विष्णु द्वारा एक बहुत ही बड़ी बाढ़ से बचाए जाने के बाद ऋषि मनु ने इस स्थान पर ध्यान किया था और इसी स्थान पर उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो मानव समाज के नियमों को बताता है। और मंदिर के अंदर ही ढोल दमोह भी रखे हुए हैं जो हम पहाड़ियों की शान है। यह मंदिर जो है वो सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। मनु टेम्पल जो है काफी खड़ी चढ़ाई पर है, तो इसलिए जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस ढूंढ रहे हैं जहां आप और आपके बच्चे एंजॉय कर सके, तो यह प्लेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वेलकम है आपका क्लब हाउस में। यह एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां बच्चों से लेके बड़ों तक को काफी मजा आता है। बच्चों के लिए यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों ही गेम है। यहाँ पे बच्चों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है जिसे वे करके काफी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर शॉपिंग से लेके खाने पीने की सभी चीजें हैं। 24 के बाद 5 पे जाना चाहिए। ट्राई करना। चलो ले, एक लास्ट ट्राई हमारा। 26 खा लिए मैं, 26 नहीं दोनों। वेरी बैड लग, इतने बड़े बड़े गिफ्ट हम नहीं जीत पाए यहाँ से। सुबह से घूमते घूमते शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी हम पार्किंग में खड़े हैं। और स्नोफॉल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह से ही स्नोफॉल हो रही है, बट कुछ भी कहो मज़ा बहुत आ रहा है। क्लब हाउस देखने के बाद हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस हिडिंबा टेम्पल को देखने का था, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यह एक प्राचीन गुफा टेम्पल है जो महाभारत में भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। यह मनाली में सबसे फेमस टेम्पल है। इसे ढूंगरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है ये मंदिर जो है वो 500 साल पुराना है। यह मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो हो सके तो आप विंटर में थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि शाम को पता नहीं चलता। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि हिडिंबा देवी के पैरों के निशानों की पूजा की जाती है। यह टेम्पल काफी ब्यूटीफुल है और देवदार के पेड़ों से घिरे हुए इस मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। इस टेम्पल के पीछे ही आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, लाइक फूड, शॉपिंग, और आप चाहे तो याक की सवारी भी कर सकते हैं। भग जाएगा वो।
हाथ तो हिला लो। एंड लास्ट में हम घूमने नहीं सिर्फ देखने आए थे, क्योंकि इतना लेट जो हो गया था। अभी इस टाइम पे हम बुद्धिस्ट टेम्पल में हैं, जो कि माल रोड के पास में ही है। यह टेम्पल मनाली के सबसे पुराने और सबसे फेमस अट्रैक्शन में से है। अगर हम मॉर्निंग में आते तो यहाँ की खूबसूरती को और अच्छे से देख पाते। यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक है। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का मौसम काफ़ी साफ है, धूप भी निकली हुई है और आज का जो टूरिस्ट प्लेस है वो बहुत ही खास है। तो मैं निकल चुकी हूँ अपनी इस खास टूरिस्ट प्लेस को कवर करने के लिए। आपको तो पता ही होगा वो खास जगह कौन सी है। सही पहचाना, मैं जा रही हूँ सोलांग वैली। सोलांग वैली जो है वो मनाली से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट यहाँ पर जाने के लिए आपको मॉर्निंग में जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पर आपको काफ़ी जाम देखने को मिल सकता है। सोलांग वैली का नाम यहाँ स्थित सोलांग गांव के नाम पर रखा गया है। इसे सोलांग नाला के नाम से भी जाना जाता है। सोलांग का मतलब है पास के गांव और नाला का मतलब है पानी की धारा। सर्दियों में यहाँ का तापमान जो है 5 से 15 डिग्री और गर्मियों में 4 से 26 डिग्री होता है। KTV राइड भी यहाँ पे चल रही है। वो मजा आ रहा है। सोलांग वैली को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये मनाली का एक खास टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर आपको विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग व याक की सवारी, स्नो स्कूटर, अलग अलग तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसलिए लोग ज़्यादातर दिसंबर से फरवरी के बीच आना पसंद करते हैं। अगर आप रोपवे की सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे रोपवे की टिकट काउंटर भी बना हुआ है, जो मॉर्निंग में 10 बजे से इवनिंग के 5 बजे तक ओपन रहता है। आप जब भी सोलांग वैली की साइड जाए तो रास्ते में काफ़ी शॉप मिलेंगी, जिसमें वो विंटर ड्रेस रेंट पे लेने को कहेंगी और हो सकता है वो आपको पैकेज लेने के लिए भी कहे। हमारा जो कैब ड्राइवर था उसने कहा कि वहाँ सोलांग वैली में विंटर ड्रेस नहीं मिलेगी, आपको यहीं से लेना पड़ेगा। हमने इसकी पैकेज लिया था जिसका पर कपल चार्ज 2000 था, जो कि काफ़ी महंगा था। बट जब हम सोलांग वैली पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी स्नो विंटर ड्रेस मिल रही थी और स्कीइंग भी करा रहे थे। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और जिसने स्कीइंग करानी थी उसके पास तो स्कीइंग किट थी ही नहीं। हम सबका मन था कि एक साथ में स्कीइंग करेंगे, बट उसके पास अगर आपको लेना ही है तो विंटर ड्रेस ले सकते हैं, बट पैकेज सोच समझ के लेना। वहाँ सोलांग वैली में सारी चीज़ें मिल जाती हैं और अपनी पसंद की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बाकी पैकेज लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर मनी मैटर नहीं करती है तो। वेरी गुड, शाबाश। नहीं तो उठा लियो। उठाएगा कौन? उठाओ। वो उठाएगा जो प्रोफेशनल है। चलो चलो चलो। नहीं आ रहा मजा, ढलान पे आता हो तो ज़्यादा वो ना मतलब प्रोफेशनल हो तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। इतनी सी ढलान पे क्या मजा आएगा वैसे। हाँ ये भाभी गिरी धड़ाम। सबसे ज्यादा गिरने का रिकॉर्ड
यस, इसे बोलते हैं एक्सपर्ट, नो एक्सपर्ट। लमुट गिरे गल्डू। चलो लेट्स गो, बाय से बाय। अब हम वापिस जा रहे हैं सोलांग वैली से नीचे की तरफ। ओके, कैब वाला हमारा इंतजार कर रहा है। सो लेट्स गो बॉयज, गाइस कम ऑन, एडवेंचर ही जिंदगी है। आराम से जाना। आ जाओ यार, बहुत खतरा है। यो, मैं भी चलाऊं राइड पे क्या? आराम से, जूता से ब्रेक मारना। ठीक है, आ जल्दी आ। इधर को आना। पता क्या, जैसे मैं नीचे आ जाऊंगी बस मेरे फेस पे आ जाओ आ जाओ। हाँ, फेस पे, नाक में घुसाएंगे इसको। आराम। हम नारनिया से नई जगह पे जा रहे हैं वापस, यहाँ से निकल के आगे बढ़ते हुए, आराम आराम से चलते हुए। ये भी है, ये दोनों जंगलों के बीच से आते हुए नारनिया की महारानी के नाम, नारनिया की अलमारी से निकल के 4 वीर, 4 योद्धा। बस लूसी हमारे पास नहीं है, साथ नहीं है। सबसे छोटी वाली जो होती है। नहीं, सारे बड़े हो गए ना। ऐसे करो। बर्फ में। शाम के 4 बज रहे हैं और हम सोलांग वैली से निकल चुके हैं। सोलांग वैली में आके टाइम का पता ही नहीं चला। अब कहीं और घूमने का टाइम बचा ही नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर में अब अंधेरा हो जाएगा। तो हमने सोचा माल रोड ही जाया जाए, वही घूम लेंगे थोड़ी देर। बट जब हम वहाँ पहुँचे तब ये सब देख के मन खुश हो गया। आपको बता दूं कि 2 जनवरी से 6 जनवरी तक मनाली का विंटर कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बस फिर क्या, हम भी शामिल हो गए इस फेस्टिवल में। आज की टूरिस्ट प्लेस में सबसे पहले हम बिजली महादेव टेम्पल जा रहे हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हम मनाली से निकल चुके हैं, क्योंकि ये टेम्पल मनाली से 60 किलोमीटर और कुल्लू से 26 किलोमीटर की डिस्टेंस पर
कंसारी नाम का कोई विलेज है, उसके पास में नहीं बल्कि उसके बाद आपको ट्रैकिंग करके ही भोलेनाथ तक पहुंचना होगा। बिजली महादेव के लिए सबसे बेस्ट है आप गाड़ी बुक कर लें, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट कंसारी विलेज पहुंचा देगा। मनाली से कंसारी विलेज पहुंचने में 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है रोड कैसी है वहाँ की। हमने जो कैब बुक करी है उसका चार्ज 2000 है। दिन के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम कंसारी विलेज पहुंच चुके हैं। और ये देखिए हमारे सामने का व्यू, बर्फ भी पड़ी है यहाँ पे। तो टाइम आ गया है ये दिखाने का कि आप कितने फिट हैं। तो चलते हैं इस मजेदार से ट्रैक पर। रास्ते में पूरे बर्फ ही बर्फ और ये बर्फ ही बर्फ। सब थक चुके हैं, बस एक मैं हूँ जोशीला जो सबसे आगे लीड कर रहा हूँ। हाँ, मस्त मजा आ रहा है विंटर ट्रैक में। आप चाहे तो यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के साथ साथ आपको कैंपिंग की व्यवस्था भी मिल जाएगी। आप चाहे तो अपना खुद का टेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि इस पहाड़ी के अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस खाई खाई थी। अभी हम टेम्पल से काफ़ी दूर हैं। समर का तो पता नहीं, बट विंटर में यहाँ का नज़ारा बेहद ही कमाल का है। मैंने आज से पहले ऐसी ब्यूटी नहीं देखी। अभी 2 बज रहे हैं। हमें मंदिर पहुंचने में 1.5 घंटे लग गए। इस मंदिर की एक खास बात है, हो सकता है आपको पता हो, क्योंकि ये भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर है जहां हर 12 साल में आसमानी बिजली इस मंदिर पर गिरती है, जिस वजह से शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पुजारी बिखरे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर उसे मक्खन की सहायता से फिर जोड़ते हैं और वह कुछ समय बाद ही वह एकदम नए शिवलिंग की तरह दिखने लगता है। अपने इसी चमत्कार की वजह से यह मंदिर काफी फेमस है। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि मंदिर के कपाट तो बंद हो चुके हैं, वो भी 3 मंथ के लिए। दिसंबर से लेकर मार्च तक यह मंदिर बंद रहता है। इस बीच यह मंदिर एक दिन के लिए ओपन होता है, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है, और डेली यह मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। कंसारी विलेज से हम 3:30 बजे निकले और अब हम जा रहे हैं वैष्णो माता मंदिर। हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस नागर कैसल का था, बट कैब ड्राइवर ने कहा यही रास्ते में वैष्णो माता का एक मंदिर है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अब भगवान के लिए मना कौन करता है, तो हम चल पड़े माता के मंदिर। इस मंदिर में एक छोटी सी गुफा है, उसी गुफा से होकर आप मंदिर के दर्शन करेंगे। बस यहाँ से सीधे हम नागर कैसल के लिए निकले, बट अब शाम हो चुकी थी और नागर कैसल तो देखने जाना ही था, क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी नहीं था इतना। कल डे 4 में हमारा अलग ही प्लान है। नागर कैसल काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है, वहाँ बहुत सी मूवी की शूटिंग हुई है। जब वी मेट का नाम तो सभी ने सुना होगा, बट इसके अलावा भी बहुत सी मूवी यहाँ शूट हुई है। नागर कैसल जो है वो कुल्लू से 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। रास्ते में जाते हुए हमें ये वाटरफॉल दिखा, जो जाना वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी ऊंचाई से बह रहा था। जब हम नागर कैसल पहुंचे तो अचानक ही बारिश शुरू हो गई। अब क्या करें, फ़ोटो और वीडियो तो बनानी ही थी, इतनी दूर कौन आएगा वरना। फिर बारिश में मज़ा भी आ रहा था और ठंड भी बहुत लग रही थी। नागर कैसल आज भी टूरिस्टों के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। इस कैसल का निर्माण देवदार के पेड़ों और पत्थरों से किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस कैसल में कहीं भी लोहे की कीलों का प्रयोग नहीं हुआ है। यह कैसल 1460 ईस्वी में राजा सिद्ध सिंह के द्वारा बनाया गया है। पहले यहाँ पे एक शाही परिवार का निवास स्थान था, जिस पर बाद में ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों के कब्जे में आने के बाद इस कैसल में काफी चेंजेस किए गए, बट इतने सालों बाद भी आज भी ये बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ आने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया। अगर दिन में आए होते तो काफ़ी बढ़िया होता, बट सारा टाइम तो बिजली महादेव देखने में ही निकल गया और हम मनाली में सिर्फ 4 दिन के लिए ही रुके थे, इसलिए हमें इतना लेट देखने आना पड़ा।
इस कैसल के अंदर हमारी पहाड़ी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे दमो रखा हुआ है, रणसिंगा रखा हुआ है, ढोल भी रखा हुआ है। इधर देख सकते हैं कि प्राचीन जहाँ पे दाल वाल से रखते थे वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे कल्चर दिखाया गया कि हिमाचली लोग किस तरह रहते थे। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसी मूर्तियों की नक्काशी कर रखी है इन्होंने इस पर। और यहाँ पे सिलाई बुनाई का कपड़ा है जो ये खुद से बनाते हैं। इसके अलावा ये सींग है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्टिफिशियल सींग है वैसे ये, लेकिन ओरिजिनल भी कई लोगों के घरों में पाए जाते हैं ये। और देख सकते हो क्या क्या इन्होंने आइटम बना रखे हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और थोड़ी देर में हम माल रोड पहुंचने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। हम जब से मनाली आए हैं तब से स्नोफॉल ही देख रहे हैं। मुझे लगता है अब आगे लाइफ में स्नोफॉल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट पहाड़ों की जर्नी तो चालू ही रहेगी। हम दिल्ली महादेव करके आए हैं और इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है, मज़ा आ रहा है। आज डे 4 में हम मणिकर्ण जाने वाले थे, लेकिन इस बर्फबारी ने सारा मूड ख़राब कर दिया। कल रात काफ़ी स्नोफॉल हुई, जिस वजह से आज का प्लान कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि स्नो की वजह से यही फंसने का डर भी था। होटल से बस स्टैंड तक जाना भी मुश्किल हो गया था। तो अब वापस हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। मेरा बहुत मन था मणिकर्ण साहिब जाने का, बट कोई नहीं। ओवरऑल मनाली का ट्रिप ऑसम रहा। तो चलिए आप भी फटाफट घूम के आइए मनाली और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलिए। ओके बाय। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में।